हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं, और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे इंसान कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इवन इनके सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इनकी तर्जनी के इक्वल पहुंचती हुई। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना लाइफ में काफ़ी अच्छा बैलेंस देता है। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज और ऐसे व्यक्ति की ईगो दोनों बैलेंस्ड रहती हैं। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का भी बनाता है। इन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल स्ट्रांग होता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं, और ऐसे इंसान एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे इंसान की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लो सेट है। फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति यानी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि यह वाली फिंगर सबसे छोटी वाली काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन भरा शाई टाइप का स्वभाव भी आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भले ही थोड़ी सी लो सेट फिंगर है लेकिन लंबाई में बहुत अच्छी है, और लंबाई में यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ। यहाँ पर एक बहुत अच्छा चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का जो यह साइन है जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं, गुरु पर्वत पर बन जाए तो व्यक्ति को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी, और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति बना पाते हैं। समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान
और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिनके हाथ पर गुरु पर्वत पर इस तरह का चिन्ह हो। अगर इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का जो माउंट है यहाँ पर इनकी हथेली में वो दबा हुआ है। आप देखेंगे यह एरिया, जिस तरह से गुरु पर्वत आप देखोगे काफी उभरा हुआ, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत शनि पर्वत दबा हुआ, जिस वजह से जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस माउंट के दबे हुए होने की वजह से रहती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, वो इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आप देखेंगे कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर आकर थोड़ी सी एक वीकनेस के साथ लेकिन आगे बढ़ती नजर आएगी। बीच में इस तरह की ब्रेक का होना या इस रेखा का बीच बीच में से कुछ और रेखाओं से कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में उतार चढ़ाव भी रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स का सामना भी जीवन में कई बार ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि यह रेखा इनके शनि पर्वत के ऊपर भी मौजूद है। यहाँ पर भी रेखा है जो व्यक्ति को ओल्ड एज में काफी लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति जिनके शनि माउंट के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति की जो ओल्ड एज है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में पहुंचकर किसी भी तरह की धन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। एक कंफर्टेबल लाइफ ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ आप देखेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा। एक इनकी सूर्य रेखा जो है वो दूसरी रेखा से कटती हुई नजर आ रही है। यह है सूर्य रेखा और यह है इसको क्रॉस करने वाली रेखा। इस तरह का साइन बनता है तो जीवन में यश की कमी होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता जिनके सूर्य पर्वत पर इस तरह का चिन्ह बन रहा हो। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना एक अच्छा सोशल सर्कल व्यक्ति को जरूर देता है। अगर इनके मरकरी माउंट को देखें तो भले ही लो सेट माउंट है, लेकिन काफी अच्छी खड़ी रेखाएं यहाँ पर आपको नजर आएंगी। इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं बुध पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो यह बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं जिनके मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं हों। किसी न किसी तरह से हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। सबसे पहले शुरू करेंगे इनकी हार्ट लाइन से। आप देखेंगे यह जो रेखा है एक वेल कर्व्ड हार्ट लाइन है इनके हाथ में, काफ़ी अच्छा कर्व बनता हुआ। और इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इमोशनल भी होते हैं, काफ़ी केयरिंग नेचर के होते हैं। और यहाँ से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का जो साइन बनता है इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिनकी भी हथेली पर इस तरह का विष्णु चिन्ह बन जाए, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ, सच्चे रास्ते पर चलता हुआ धन कमाए तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग, फ्रॉड से, किसी तरह से गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आती हैं और तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का वी का सिंबल बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सुजेस्ट करता हूं कि हमेशा सच्चे रास्ते पर चलें ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या ना आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज होने की संभावना भी रहेगी। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। 50s की एज में पहुंचकर कुछ माइनर ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी समस्याएं होने की संभावना अधिक रहती है जब इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस हाथ में मौजूद हों। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की
तो आप यहाँ पर देख पाएंगे माइंड की जो लाइन है काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइंस इस रेखा को भी क्रॉस करती हुई नज़र आ रही हैं। यह जो रेखा है आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी और बीच बीच में कुछ इस तरह से कुछ रेखाओं का इस रेखा को क्रॉस करना या टच करना इंडिकेट करता है कि जीवन में कुछ मानसिक समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा इनके हाथ में हमें नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई ऐसी अच्छी और लंबी जीवन रेखा हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की एज लंबी होती है। लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में, यानी 75 से 80 वर्ष के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं एक लंबी और स्पष्ट जीवन रेखा के जरिए देखी जा सकती हैं। जीवन रेखा के साथ साथ अगर कोई और रेखा भी हो, जैसे यह एक रेखा आपको नजर आएगी, इस रेखा को मंगल की लाइन कहा जाता है, यानी मार्स लाइन कहा जाता है। हाथ में अगर इस तरह से मार्स लाइन मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं। अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जिनके भी हाथ पर यह रेखा बनती है ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, थोड़ा गुस्सा ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको अधिक देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा के अंत में बनने वाले फिश के चिन्ह की, तो आपको यहाँ पर कुछ बारीक रेखाओं की मदद से इस तरह से एक साइन बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एक चिन्ह बन रहा है इसको केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का चिन्ह कहते हैं। यह जो एरिया जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ यह हथेली का केतु का भाग होता है। यहाँ पर अगर इस तरह का फिश का सिंबल बन जाए तो इससे बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा साइन बनने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या इनहेरिटेंस के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग बनते हैं। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत को देखें यानी वीनस के एरिया को, तो आप देखेंगे यह जो माउंट है काफ़ी उठा हुआ है। इस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना बहुत ही अच्छा संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र पर्वत उठा हुआ हो और स्पष्ट हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय करता है। इस पर्वत के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी और खड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं और कुछ बारीक इस तरह की काफ़ी महीन रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। फैमिली मेंबर्स को लेकर, उनकी हेल्थ और वेलबींग को लेकर कई तरह की चिंताएं नेटिव को परेशान करती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मून का एरिया काफ़ी क्लियर है। चंद्र पर्वत से आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं भी नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहेगा, काफ़ी यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। लेकिन चंद्र पर्वत पर अधिक रेखाओं का होना कहीं ना कहीं नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं भी देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।